समारिया में कौन लोग रहते थे जो परमेश्वर के लोगों से नफरत करते थे? क्यों नफरत करते थे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया और छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले, अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों, इतनी बड़ी गड़बड़ी, आप लगा लो कि नेशनल लेवल की गड़बड़ी कहां से आई। जो लोग पाप को कुछ नहीं समझते ना, मैं उनको बताता हूं कि ये कितना बड़ा असर डालता है एक देश के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर। यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले की यह बात है और यह शुरू होती है दाऊद से। जब दाऊद ने पाप किया तो उसको परमेश्वर ने एक श्राप दिया था कि मैंने माफ तेरे को कर दिया, तूने गलती की, मैंने माफ किया, पर तेरे घर से तलवार नहीं हटेगी। तो दाऊद ने जब अपने बेटे सुलेमान को राजा बनाना था तो उससे पहले दाऊद के 2 बेटे मर गए थे तलवार के साथ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पहले और एक बाद में। एक दाऊद का विद्रोही था और एक सुलेमान का, और दोनों मर गए थे। अगर आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ेंगे और आप अगर राजा की पुस्तक पढ़ेंगे पुराने नियम में, उसका 17, 18, 19 पढ़ेंगे अगर आप, तो आपको एक थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बाइबल में मिलेगी उसकी, और उसको आपको मैच करना पड़ेगा दूसरी बुक्स में जाके कि हुआ क्या था। जब दाऊद ने पाप किया और उसके बाद सुलेमान भी पापी बना और उसने बहुत सारी स्त्रियों को बिहा कर परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, तो उससे परमेश्वर के राज्य में 2 फाड़ आया, पार्टीशन हो गई। जब जब आप परमेश्वर में पवित्रताई में चलते हैं, आप बढ़ते हैं, और जब जब आप पवित्रताई को कम करते हैं, परमेश्वर आपको कम कर देते हैं। तो उस समय जो राज्य था, परमेश्वर के पाप के सामने पाप करने के कारण उस राज्य में फूट पड़ गई, क्योंकि जब असीरिया के राजा ने उन पे अटैक किया तो जो सामरिया था वो अलग हो गया, और यहूदिया और जो ऊपर गलील का राज्य था ये अलग था। यहूदिया और गलील के राज्य के लोग आपस में मिलते थे और समारिया के लोग जो थे वो अलग हो गए थे। कारण अगर आप पीछे ढूंढने जाएंगे, ये तो यीशु मसीह के समय की बात है, 2000 साल पहले की, लेकिन ऐसा हुआ क्यों कि समारिया के लोगों से यहूदी लोग अपना कोई भी नाता नहीं रखते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा था मुझे पानी पिला, तो वो कहते थे तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी लोग हमारे साथ कुछ भी व्यवहार नहीं रखते, वो हमसे नफरत करते हैं। जब परमेश्वर को यहूदिया से गलील जाना होता था तो बाहर से बाईपास होकर जाते थे, बीच में से होकर नहीं जाते थे। लेकिन यीशु मसीह बीच में होकर गए, वो एक अलग बात है। उसने अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं की, लोग क्या कहते हैं परवाह नहीं की, और उस औरत को बचाया और सामरिया को बचाया, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आज कि ऐसा हुआ क्यों। ये शुरू हुआ दाऊद के पाप से, ये शुरू हुआ सुलेमान के पाप से, और पाप के कारण जो 2 फाड़ आया, विभाजन आया, टूट आई, उसकी वजह से ऐसा हुआ था। बहुत से विश्वासी हैं, ले हैंड पे ले हैंड बोलेंगे हमारा करो, लेकिन खुद अपनी जिंदगी के पाप कभी खत्म नहीं करेंगे। उनको यह पता ही नहीं है कि जो मैं पाप कर रहा हूं, मैं अपने नौकरी पे जा रहा हूं और मैं चोरी कर रहा हूं, उसको पता ही नहीं है ये पाप है। लेकिन वो जब बीमार होता है, जब गड़बड़ी होती है लाइफ में, जिंदगी में, घर में फूट आती है, बनती नहीं, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, फिर वो खड़ा होता है प्रेयर लाइन में कि हम पर प्रार्थना करो, शैतान हमारे साथ ऐसा कर रहा है। वो शैतान नहीं कर रहा, वो उस पाप का परिणाम है जो आपने अपनी लाइफ में किया है। तो सुलेमान के पाप ने परमेश्वर की ग्रेस को खत्म कर दिया। तो परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु ने कहा मैंने दाऊद को वायदा किया था कि तेरा इतना दिल अच्छा है, चाहे उसने एक गलती की, प्रभु ने माफ किया, उस गलती का असर हुआ, वो बात अलग है, लेकिन प्रभु उसके दिल से प्यार करता था। प्रभु ने कहा था मैं तेरे बाद तेरे ही वंश को गद्दी पे बिठाया करूंगा। तो
तो जब सुलेमान ने पाप किया तो प्रभु ने कहा, अब तू जो अपने पिता दाऊद की तरह मेरे साथ नहीं चला, पर मैं जो अपने दास दाऊद से प्यार करता हूं, इसलिए मैं सारा कुछ तो तुझसे नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे गोत्रों को तुझसे लेकर तुझे सिर्फ एक गोत्र का राजा रहने दूंगा, उसके वंश को। तो परमेश्वर ने उसको कम किया। और उसके बाद भी ऐसी घटनाएं हुई कि परमेश्वर इन राज्यों के बीच में फूट डलती गई और यहूदी भी कई लोग परमेश्वर से फिर गए, और सामारिया वही हिस्सा था, ये वही यहूदी लोग थे जो परमेश्वर से फिर कर अलग हो गए थे। आप देखो कितनी बड़ी सामाजिक प्रॉब्लम है ये, कि आपको जलंधर से लुधियाना जाना है और फगवाड़ा के बीच में वो लोग रहते हैं कि जो आप जिसे पसंद नहीं करते। फगवाड़ा के लोग आपको पसंद नहीं, लेकिन आपको बीच में से होके जाना है। उधर भी आपके लोग हैं, जलंधर भी आपके लोग हैं। कितनी बड़ी एक सामाजिक प्रॉब्लम है। और कारण क्या था? वो पाप जो सुलेमान ने और दाऊद ने किया, वहां से इसकी शुरुआत हुई और वो आगे बढ़ता बढ़ता एक छोटा सा सांप एक बड़े अजगर के रूप में बदल गया। और विश्वासी को क्या लगता है कि एक छोटा सा पाप है, हमें इसका क्या? मैं चुगली करता हूं, हमें इसका क्या? पास्टर की खिलाफती की, हमें इसका क्या? अपने पापों से मन फिराएं, नहीं तो वो छोटा सा सांप बड़े अजगर के रूप में बदल जाएगा। एक विश्वासी को यह समझना पड़ेगा कि पाप का एक गहरा असर है और जो लंबा चलता है। जब तक आप इसकी माफी नहीं मांगते, प्रभु से मेल मिलाप नहीं करते, हमें लगता है हमें क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं, फर्क पड़ रहा है। वो इनडायरेक्टली आपके परिवार पर फर्क डाल रहा है, आपकी सेहत पर फर्क डाल रहा है, आपके बिजनेस पे फर्क डाल रहा है, आपके बच्चों के ऊपर फर्क डाल रहा है। आपको अभी नहीं मालूम होगा, लेकिन उसका फर्क नजर आएगा आपको, क्योंकि पाप की मजदूरी बाइबल कहती है मौत है। वो मौत फाइनेंस में हो, सेवकाई में हो, लाइफ में हो, मैरिज में हो, सेहत में हो, कहीं भी हो, लेकिन वो आएगी। जरूरी नहीं आप शारीरिक रूप से मर जाएंगे। कई मौतें ऐसी हैं जो शारीरिक रूप से मरने से भी बदतर हैं। तो एक विश्वासी को यह समझना चाहिए, क्योंकि जब आप वचन पढ़ते हैं यूहन्ना 4 उसके 3, तब वह यहूदिया को छोड़कर गलील को चला और उसको सामरिया में से होकर जाना आवश्यक था। कि उस यहूदिया से वो गलील को चला, जाना है यहूदिया में, गलील को जाना है और सामरिया के बीच से होकर जाना है। क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे, लेकिन यहूदी नहीं चाहते थे। यहूदी अवॉइड करते थे सामरिया को, बाईपास होकर निकलते थे। रीजन एक पाप। धरती पर बीमारियों का रीजन आदम और हवा का पाप। एक छोटे से पाप ने कितना ही बड़ी गड़बड़ कर दी। इसलिए कहा जाता है जीवित चर्च का हिस्सा बनो। क्यों? क्योंकि वो आपको हमेशा जागरूक करती रहेगी। अब अपने बिजनेस में हो, पाप मत करो। अपने काम में हो, पाप मत करो। अब अपने कॉलेज में हो, पाप मत करो। क्योंकि अभी शायद उसका असर आपको फील ना हो, क्योंकि आपने एक ऐसा बूटा, एक ऐसा पौधा आपने लगा दिया है जो आपको ऊंट कटारे, आपको वो कांटे देगा और वो आपको काटने पड़ेंगे, क्योंकि जो फल आपने लेना है उसके बीज आपने बो दिए हैं। और जब एक विश्वासी पवित्रताई में चलता है तो उसे परवाह नहीं करनी चाहिए कि अब उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर आपका होगा और इतना बड़ा ब्लेस्ड होगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। अगर पाप का असर बड़ा है तो पवित्रताई का असर उससे भी बड़ा है। आप चलते जाएं, रुके नहीं, थके नहीं, गिव अप ना करें, क्योंकि जो पौधा आपने लगाया है वो बड़ा होगा और फल लाएगा। तो मेक श्योर करें आप एक ऐसे विश्वासी हो जो झूठ ना बोलता हो। शायद इसलिए परमेश्वर ने मुझे बिजनेस बैकग्राउंड से लिया। जब मैं बिजनेस करता था मसीह में आने के बाद, तो जब लोग मुझसे आकर मेरी टाइल्स का चीजों का रेट पूछते थे तो मैं उनको रेट बोलता था और वो बोलते थे नहीं जी ये महंगी है। मैंने कभी नहीं कहा, झूठ बोला। लोग झूठ, नहीं जी सानू तो इन्ने दी आई है जी।
नहीं बहन जी, मैं तो 50 डब्बा ही कमा रहा है, मैं तो 20 रुपये डब्बा ही कमा रहा है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने कहा मेरा यही रेट है जी, और ये रेट बड़ा अच्छा है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला अपने बिजनेस में भी, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं प्रभु ने आपको ग्रेस दी है। चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, पॉलिटिक्स हो, आप सही तरह से कर सकते हैं। खुदा ने आपको ग्रेस दी है, आपके ऑलरेडी आपके पास अनुग्रह है। अब किसी के पास कोई बहाना नहीं, मैं ये काम करता हूं तो मुझसे ये नहीं होता, मैं ये काम करता हूं तो मुझसे ये नहीं होता। आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, आप किसी भी सरकारी फील्ड में हो सकते हैं, और प्रभु आपको अनुग्रह दे चुका है कि आप उसके रास्तों पे चलते रहें। हाँ, डिस्कंफर्ट हो सकता है, थोड़ी सी डिस्कंफर्ट मिल सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सच बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ईमानदारी में चलने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसका फल जो बाद में आने वाला है वह बहुत बड़ा है। आमीन। परमेश्वर के दास द्वारा दिए गए जीवित वचनों और बाइबल के गहरे आत्मिक रहस्यों को जानने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि परमेश्वर की नई आत्मिक शिक्षा, न्यू रेवलेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।